अगर तुमने आज के मुसलमानों से इसलिए बदला लेना है कि मुसलमान राजाओं ने किया था, तो फिर उसके बाद हमारे देश की जो है 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो भाई पहले दिन से शुरू करो। हुक्मरानों को, किसी भी हुक्मरान का जो जुर्म है, क्या उसके धर्म से जोड़ सकते हैं? और नंबर एक बात, अगर धर्म से जोड़ेंगे तो फिर आपने रावण के राज को भी किसी धर्म से जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से जो तरीका अपनाया जा रहा है हिस्ट्री को बताने का, वो कितना खतरनाक है, उस पर आज हम बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं, जो बहुत ही जाने माने थिंकर, राइटर और खास तौर पर मजहब के नाम पर जो नेशनलिज्म की बात की जाती है उसके खिलाफ बहुत भरपूर वो जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ये कि इस वक्त की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान शासकों ने, मुस्लिम बादशाहों ने, मुगलों ने हिंदुओं पर इतना जुल्म किया है और वो तारीख अब तक ठीक से नहीं बताई गई और कम्युनिस्टों ने हिस्ट्री लिखी है, हमें हिस्ट्री बदलनी पड़ेगी। बल्कि बहुत सी जगहों पर तो ये भी इत्तला है कि तारीख पढ़ानी बंद की जा रही है। हिस्ट्री ना पढ़ें बच्चे, ना समझें कि आखिर हमारे बुजुर्गों के टाइम में क्या हुआ, देश में अब से पहले क्या हुआ। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जहां हम खड़े हैं यहीं से इतिहास शुरू करना चाहते हैं। इस सब के पीछे क्या कुछ मकसद है, क्या कहना चाहते हैं, वो हम समझेंगे। और क्या वाकईन जो मुगल या मुस्लिम बादशाह थे उनकी हुकूमतें वाकईन क्या इस्लाम से कोई उनका ताल्लुक था या वो महज हुक्मरान थे? क्या उनके किसी भी काम का बदला आज के मुसलमानों से लिया जा सकता है? क्या वाकईन ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है? ये सारे सवालात हैं और हर जगह पर ये चर्चा रहती है और बहुत से लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। ये आज के इस एपिसोड को आप पूरा जरूर देखें और समझें कि आखिर किस तरह से बताया जा रहा है, प्रोपेगेंडा क्या है और हकीकत क्या है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी। आप ये बताइए कि ये मोदी जी कहते हैं कि ये जो मुगलों का इतिहास है वो धार्मिक कट्टरता का इतिहास है। उसके अलावा अमित शाह जी भी अपने तरीके से कहते हैं कि हम हिस्ट्री को नए तरीके से लिखेंगे। क्या कुछ चाहते हैं? मुसलमानों को ही टारगेट क्यों, किस लिए किया जा रहा है? जनाब, बहुत शुक्रिया इस पर बातचीत करना तय करने के लिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल, बहुत नाजुक मसला बना दिया जा रहा है इस देश के अंदर। और जो कुछ बोला जा रहा है वो इतना हैरान परेशान करने वाला है कि इस देश में वो सब सुना जाएगा और बोला जाएगा और हाकिमों हुक्मरानों के जरिए बोला जाएगा, ये समझ में नहीं आता है। आप अगर पिछले 5-6 दिन से खासतौर पर देख रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान तो उनका पुराना है। हिंदू मुसलमान के अंदर फिर गाय जुड़ी हुई है, फिर लव जिहाद जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद उनकी आबादी अगले 50 साल के अंदर बढ़ जाएगी, है ना। फिर उनका बहुत उनका अपीजमेंट हो रहा है। ये सारे सवाल तो चलते ही रहते हैं। उर्दू है, लेकिन अभी एक नया शुरू हुआ है कि मुसलमान हुक्मरान जो थे उन्होंने इतना जुल्म किया है कि हिंदू समाज को उसको समझना होगा। और वो जो सारी जिस तरह से चीजें घुमा फिरा कर बताई जा रही हैं वो ये है कि उसका बदला लेने का भी आपने सोचना होगा। हिंदू खतरे में है। ये 100 साल पहले भी ये किताब लिखी गई थी, हिंदू खतरे में है। तो ये हिंदू खतरे में है। सच्ची बात यह है कि हिंदू खतरे में नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं का नहीं होना,
गरीबी, औरतों के साथ बलात्कार, औरतों के साथ जिना, औरतों की हत्याएं, गरीबों की हत्याएं, दलितों की हत्याएं, तो उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। और तो और छोड़िए, आपके पास चीन जो हजारों किलोमीटर उसने हमारे उस पर कब्जा किया हुआ है, हमारे इलाके पर, और जिसके लिए बीसियों हजार हिंदुस्तानी नौजवानों ने शहादतें दी हैं, और वो उसको हम कुछ नहीं कर पा रहे। और उसको रोकने के बजाय हम क्या कर रहे हैं कि हर साल के अंदर लगभग 10 से 20 बिलियन डॉलर की उससे व्यापार बढ़ा ले रहे हैं हम। तो वो चेहरा, वो शीशा आप नहीं किसी को दिखाना चाहते हैं, तो ये फिर एक नई नई चीज आएगी। और अभी पिछले दिनों अमित शाह तो बोल ही रहे हैं कि इतिहास जो है उसको बदलना है। और आपने सही फरमाया कि इतिहास जो है वो पढ़ाना ही बंद करना होगा, क्योंकि बदल तो नहीं पाएंगे वो इतिहास। तो जैसा जैसा घटा है वो वैसे ही लिखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी तो जब भी हमारे सिख गुरुओं पर, उनके साहबजादों पर किसी जुल्म का, और जो मुगल शासकों द्वारा जो कुछ हुआ था, उसको वो एकदम मुसलमानों से जोड़ देते हैं। जैसे अभी साहबजादे, 2 साहबजादों के की जो उनको बंद किया गया था, उनको ईंटों के अंदर, वो उनका सीधा सीधा मतलब होता है। देखिए, अभी उसको उन्होंने बाल दिवस मनाते हुए एक और धार्मिक कट्टरता, और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, और दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मान्य मुलायम को जीने वाली परंपरा, मूल्यों को जीने वाली परंपरा। यानी बात यह है कि ये मुगल जो कट्टर थे, कट्टर यानी वो अपने धर्म के बारे में थे, उनका धर्म इस्लाम था, और ये हमारी भारतीय परंपरा। और ये जो हमारे साहबजादे जो थे, जो बच्चे, वो साहबजादे नहीं बोल रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं, दिवस भी मना रहे हैं, बाल दिवस के तौर पर। तो बात बुनियादी ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान नाम के हुक्मरान थे इस देश में, वो इस्लाम को लागू कर रहे थे, तो ये जो मुगलों को कहते हैं, मुगलों से पहले आ गए हैं। वो तो 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आ गया है, और उसने वहां राजा धीर को हराकर और उनके पूरे परिवार को कत्ल करके और उनको खुद को मारकर उसने एक इस्लाम के नाम पर उसने वहां कर दिया। उसने वहां ये कहा कि ये खलीफा के तहत, और ये होगा सिंध हमारा जो प्रांत है। तो ये तो 1000 साल हो गया। 1000 साल में हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मुसलमान नाम के जो राजा थे वो इस्लामी राज भी चाहते थे। हालांकि इनके बीच में कई रहे जो इस्लामी राज चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले थे और उनको धर्म से कोई मतलब नहीं था। वो इस्लाम धर्म को डंडे के जोर पे लागू कराना चाहते थे, ये सच है। लेकिन इस बात का हमको जवाब देना होगा कि 1000 साल या 1100 साल मुसलमान नाम के राजाओं ने इस्लामी राज स्थापित करने के लिए पूरा, जैसे मोदी जी कह रहे हैं, वो सारा उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस देश के अंदर तो हिंदुओं का नामो निशान नहीं होना चाहिए था। दुनिया के अंदर एकमात्र देश है, सिर्फ एक ऐसी हुक्मरानी हुई है जिसमें एक धर्म खास के मानने वाले हुक्मरानों ने राज किया हो, और वहां पर उससे अलग धर्म के लोगों की लगभग 80% आबादी रही हो। मैं उसका जो बुनियादी एक आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने सन 1872-73 के अंदर पहला यहां पर सेंसस कराया, जनगणना जो कराई, और उसमें धर्म को शामिल किया उन्होंने। और ये वो दौर है जब जो मुसलमान नाम के राजाओं का राज या इस्लामी राज खत्म हो चुका है। अगर हम आरएसएस के शब्दों को ले तो इस्लामी राज खत्म हो चुका है। तो उस वक्त जो पॉपुलेशन थी हमारे देश की,
और ये साइट पर है, ये आप इसको जाके देख सकते हैं। इसमें 140 मिलियन हिंदू थे, जिस सिख शामिल थे, यानी 73.5% हिंदू और सिख थे, और 40 मिलियन मोहम्मदन थे, यानी 21.5% मुसलमान थे, और 9.25% दूसरे लोग थे। 9.25 मिलियन दूसरे लोग थे, जो 5% होता है। ये कौन से साल का था, एक बार फिर बता दें। 1873-74। ये हमारे भारत के अंदर पहला सेंसस है जो अंग्रेजों ने कराया था। और ये हर मैजेस्टी की जो स्टेशनरी का जो साइट है, उसमें आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको ये। तो ये 1873-74 तक, अगर हम ये कहते हैं कि 1000 साल से इस्लामी राज था, मुसलमानों का राज था, तो सबसे पहले हमको इसका जवाब खोजना होगा कि फिर इस देश के अंदर ये 73.5% हिंदू और सिख कैसे हैं? ये तो 90% मुसलमान हो जाने चाहिए थे। बहुत सारी जगह हुआ भी है जहां जहां प्रोटेस्टेंट्स ने जाके कब्जा किया, वो पूरा देश प्रोटेस्टेंट हो गया। जहां रोमन्स ने कब्जा किया, ये प्री मॉडर्न टाइम में, तो वो पूरा रोमन भगवान वहां पर आ गए। जहां ग्रीक्स ने कब्जा किया, वहां पूरे ग्रीक भगवान आ गए, उनकी किताबें, बाकी दूसरों की किताबें जला दी गई, फाड़ दी गई। तो ये तो हुआ, लेकिन ये एक सिंगल मिसाल है, और मुझे लग रहा है कि जिसमें वो कितने भी नालायक, कितने भी जलील, कितने भी कमीन वो शासक थे, उनको आपने ये कहना पड़ेगा कि यार तुमने यहाँ के धर्म के अंदर दखल नहीं दिया, और तुम इस धर्म को, जो यहाँ का एक ओरिजिनल धर्म था, तुमने उस पे लोगों को मानने के लिए किया। अच्छा, अब देखिए, मजे की बात देखिए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि कैसे आप वो सब सुनते हैं और बोलते हैं, और सुनना पड़ता है। एक विक्रम संपत साहब हैं, विक्रम संपत साहब अभी एक इंटेलेक्चुअल आए हैं, जो सावरकर साहब पर बहुत गुणगान करते हुए उन्होंने लिखा है। उनका वीडियो है, 8 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ हिंदुओं को शहीद किया गया मुसलमान राज, इस्लामी राष्ट्र के अंदर। तो लाखों औरतों को, हिंदू औरतों को वो यहाँ से ले गया, अगवा करके उनको बेचा गया सारी दुनिया के बाजारों के अंदर, और ये सब। मैं जो एक बुनियादी चीज मेरे दिमाग में उठती है, और मुझे लगता है हर ईमानदार आदमी के दिमाग में उठनी चाहिए, कि क्या आप हुक्मरानों को, किसी भी हुक्मरान का जो जुर्म है, क्या उसके धर्म से जोड़ सकते हैं? और नंबर एक बात, अगर धर्म से जोड़ेंगे तो फिर आपने रावण के राज को भी किसी धर्म से जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? फिर आपने महाभारत जिन्होंने कराई थी, और महाभारत के अंदर तो इस बंदे को, विक्रम संपत साहब को, ये पता नहीं है कि जो हिंदू वर्तांत है, उसके हिसाब से 120 करोड़ लोग मारे गए थे, सिर्फ 5 या 6 लोग बचे थे महाभारत के बाद। तो आप महाभारत, तो वो तो वहां तो कोई मुसलमान राजा ने नहीं मरवाया था, वो तो सारा हिंदुओं के बीच, इनके हिसाब से हिंदुओं के बीच में लड़ाई हुई थी। तो उसका हिसाब किससे करेंगे? फिर उसके बाद सीता माता के अपहरण का हिसाब किससे करेंगे? अगर आप उनके जुर्म को, एक मुजरिम को उसके धर्म से जोड़ेंगे, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। नहीं, मैं तो इसमें एक चीज और मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि अब से प्रिज्यूम करें 100 साल 200 साल बाद जी, अगर आम हिंदू से यह कहा जाए कि मोदी और अमित शाह हिंदू राष्ट्र चला करके गए और उन्होंने ये इतने जुल्म किए हैं, जो आजकल हो भी रहे हैं, या जुल्म पर खामोश रहे हैं, और वो हिंदू थे इसलिए हिंदू उसका बदला दें, तो क्या ये कोई लॉजिकल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात यह, मेरा दिमाग बहुत साफ है कि ये हिंदुत्ववाद और हिंदुइज्म का कितना भी नाम लेते रहे, इनका हिंदुइज्म हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये जो असली समस्या है उसको ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। जी। मुसलमान नाम के राजाओं ने भी जब भी इस्लाम को यूज किया, तब उनके आपस के अंदर, परिवार के अंदर झगड़े हो रहे थे, या वो किसी से अंदर कंपटीशन चल रहा था, उन्होंने जब किया, जब उनको इस्लाम याद आता था। अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो मैं रखना चाह रहा हूं दोस्तों के सामने, कि एक सवाल जिसका हमको जवाब देना होगा, जो सवाल इस सवाल से निकलता है कि लगभग 73-74% हिंदू रहे 1100 साल के इस्लामी राज में, मैं उनकी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्लामी राज में। तो
हमने क्या हम क्या ये मानेंगे कि वो इस्लामी रास्ता? इसका मतलब है कि वो इस्लाम धर्म के मानने वाले राजाओं ने, हुक्मरानों ने जो राज किया उसमें कुछ और लोग शामिल थे। और मैं काज़मी साहब सिर्फ जो हिंदू नैरेटिव है, जो हिंदू आदि कथानक है इतिहास के बारे में, वो रखूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं रखूंगा। कुछ नहीं रखूंगा इस बात को बताने के लिए कि जो मुगल राज था, या उससे पहले जो हुमायूं, उससे पहले जो शेरशाह सूरी का राज था, या उससे पहले जो गुलाम खानदान का राज था। हालांकि गुलाम खानदान की आप एक चीज देखिए कि उन्होंने एक औरत को बादशाह बनाया था, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन वो तो जालिम राज थे सारे के सारे। तो ये चले कैसे धर्म को परिवर्तन किए बिना? वो इसलिए चले क्योंकि यहाँ की जो ऊंची जातियां थी, यहाँ की जो ऊंची जातियां थी, जिनमें खासतौर पे ब्राह्मण, जिसमें राजपूत और कायस्थ थे, वो पूरा का पूरा इनके साथ मिल गए। और उसके इतने सारे उदाहरण। बाबर यहाँ किसके इनविटेशन पर आया? बाबर यहाँ के मुसलमानों के इनविटेशन पर आया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, मेरे पास उस जमाने के दस्तावेज है कि जिसके अंदर जो राजपूताना के जो राजे हैं, मेवाड़ के जो राजे हैं, वो कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। उनको उनमें से किसी एक हिंदू राजा को लगता है कि ये हुमायूं जीतेगा तो हुमायूं के साथ हो जा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि शेरशाह सूरी जीतेगा तो वो शेरशाह सूरी के साथ हो जा रहे हैं। और पानीपत की जो जंगें हैं वो तो मुसलमानों के बीच में भी हुई हैं। अगर ये सारे मुसलमान एक ही तरह से सोच रहे थे तो क्या था? राणा सांगा का जो कमांडर इन चीफ है उसका नाम हसन मेवाती है। ये जो कम्युनलिज्म का जो सवाल है, हिंदू मुसलमान का जो सवाल है, ये तो आधुनिक एक बंटवारा है जो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू होता है। अगर ये बंटवारा होता तो 1857 के अंदर जो हिंदू मुसलमान सिखों ने चप्पे चप्पे पर मिलकर जाने दिए हैं, और जिसके लिए सावरकर साहब ने पाला पलटने से पहले अपना जो हिंदुत्ववादी होने से पहले जो किताब लिखी उन्होंने, उसको तो पढ़िए जरा। 1857 पर जो किताब लिखी कि मौलवियों के जिहादियों ने अंग्रेजों से टक्कर ली, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर चप्पे चप्पे पर मुकाबला किया और खून दिया। तो इन दोनों को कौन लड़वा सकता है, और ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? खैर, में हम वापिस आ जाते हैं जरा। मैं एक दस्तावेज आपके सामने रख रहा हूं। ये किताब तो थी फारसी की, मासिरुल उमरा। ये ओरिजिनल भी है मेरे पास, मासिरुल उमरा। ये किताब लिखी गई थी जनाब, ये किताब लिखी गई थी 1556 से 1780 तक के जो मुसलमान राजा थे, उन्होंने, उनके जो बड़े बड़े कमांडर थे, उनका वृतांत है। और ये उस जमाने के जो उनके कोर्ट के पेपर्स थे उसको लेकर है ये। और इस किताब को लिखा गया था 1741-1780 में। ये किताब इतनी ऑथेंटिक थी कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, और उसके बाद जो हिंदू राष्ट्रवादी अपने आप को कहते थे, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1931 में इसका हिंदी छापा। ये मेरे आपके सामने, यानी वो इसको इतना ऑथेंटिक मानते थे। और वो ये बताना चाहते थे कि देखिए, मुगलों की और दूसरे लोगों की हमने हमने साथ दिया था। इसके अंदर 1556 से 1780, यानी अकबर से लेके शाह आलम तक के लीडिंग कमांडर्स का है, और उसमें 365 कमांडर हैं, और उसमें से 100 हिंदू हैं। वो, और उसमें नाम जानना अगर आप चाहते हैं, राजा जयसिंह 1, राजा जयसिंह 2, टोडरमल, और कौन कौन थे, मतलब 100 हैं ये। क्या ये हिंदुत्ववादी जो आज इस देश के किसी मसले का हल नहीं दे सकते हिंदुओं के लिए, आज मुसलमानों को एक कुर्बानी के बकरे के, आज के मुसलमानों कुर्बानी के बकरे के तौर पर पेश करना चाहते हैं? क्या वो ये बताएंगे कि कभी क्या औरंगजेब शिवाजी महाराज से लड़ने गया था? कभी नहीं गया। शिवाजी के खिलाफ, शिवाजी को गुलाम बनाने के लिए जो वो कभी नहीं बने, वो गया जयसिंह 1, जयसिंह 2। समझ गए जनाब आप? और
ये औरंगजेब से जो जयसिंह वन और जयसिंह टू, और इनको जयसिंह वन को औरंगजेब की तरफ से जो खिताब दिया गया था, जरा वो सुन लीजिए। सवाई, सवाई मानसिंह, राजा मानसिंह। सवाई का मतलब क्या था? एक और सवा। बिल्कुल। यानी बाकी हर आदमी एक है, हाँ, ये सवा है। इसीलिए आज तक उनको सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह कहा जाता है। जी 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 जी, समझ लीजिए सवाई का मतलब क्या है। सवाई का मतलब यह है सवा। जी जी, सवा। हाँ, जो जो बाकी सब एक शेर है। 1.25 के लिए जो कहा जाता था पहले, सवा सवा जी शेर जी भी कहते थे। और जी जी जी। उसके बाद इनको मिर्जा राजा का खिताब दिया गया। इनको सरमदे राजा हिंद कहा गया। इनको राज राजेश्वर कहा गया। इनको श्री शांतनु जी कहा गया। समझ लीजिए जनाब। जी जी जी। और एक बात और ये समझ लीजिए कि औरंगजेब बहुत जालिम आदमी था। और अभी हम औरंगजेब ने जो कुछ अच्छे काम किए उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दस्तावेज हैं कि उसने 85 मंदिरों को जमीनें दी थी। वो उसको छोड़िए, हम तो ये मानकर चल रहे हैं, हम हिंदुत्ववादी नैरेटिव मान रहे हैं कि वो बहुत जालिम था, वो कट्टर मुसलमान था और ये सब था, ये सब करता था। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि वो कट्टरवाद किसके कंधे पर बंदूक रखकर कर रहा था, कौन उसके सेना का रहता था। और उसके बाद एक मेरे हाथ एक किताब लगी जनाब, ब्रिटिश इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ब्रिटेन में। वो है एक दलाल था दिल्ली में 1857 का, जीवनलाल। उसके डिसेंडेंट, उसके बच्चों ने एक किताब लिखी ये बताते हुए कि असल में जीवनलाल ने जो गद्दारी की थी, अंग्रेजों ने उसके जो वायदा किया था वो दिया नहीं। अंग्रेज ये करते ही थे हमेशा के साथ, क्योंकि जो दलाल पाले जाते हैं उनको कोई देना थोड़ी होता है, तो इस्तेमाल करना होता है। तो वो दलाल पाला था जीवनलाल। जीवनलाल से कुछ काम नहीं हुआ, तो उसने बताया हमारा परिवार तो देखिए कब से राजाओं की खिदमत करता है। तो उनका जो एक बेटा था महाराज लाल, उसने अपने परिवार की लिखी जीवनी, और उसने बताया कि राजा रघुनाथ बहादुर हमारे एक दादा परदादा थे जो औरंगजेब के नंबर 1 थे, नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर थे। और ये मैंने इस किताब में मिल गए, इस किताब में है, इस किताब के अंदर उनका जिक्र है। और उन्होंने उनके बाद में क्या लिखा कि राजा रघुनाथ बहादुर जो सबसे ऊंचा खिताब, उन्होंने सबसे ऊंचा ओहदा हासिल कर लिया, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए किसी भी कायस्थ को बिना नौकरी के नहीं रहने दिया। समझ लीजिए जनाब, यानी उन्होंने किसी भी कायस्थ को बिना नौकरी के नहीं रहने दिया। और ये हजरत जो थे, ये जहांगीर के ये उनके बाद में जहांगीर के जमाने में भी थे, और उसके बाद इनको मिले थे। और ये बाद में कश्मीर गए हुए थे मुगल सेना के साथ, तो जो है एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसको भी हम समझ लें ये। और दूसरी बात यह है कि आप औरंगजेब क्या मुसलमानों को बहुत प्यार करता था? अपने बाप के साथ क्या किया उसने, अपने भाइयों के साथ क्या किया उसने, अपनी औलादों के साथ क्या किया, सबको नालायक बनाया। और उसने नालायक बनाया तो अच्छा हुआ कि मुगल एम्पायर खत्म हो गई। किसी पर भरोसा नहीं करता था, अपनी औलाद पर भरोसा नहीं करता था। और क्या क्या मैं, जो बहुत सारे हमारे साथी जो ये सोचते हैं कि औरंगजेब बहुत बहुत पायस और वो आदमी था, उन्होंने सूफी सरमत को जामा मस्जिद के अंदर गर्दन काटी थी, उनकी गर्दन काटी थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उनका मजार कहाँ है, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में, लाल किले के सामने जो जामा मस्जिद की सीढ़ियां, उसमें आज सूफी सरमत का मजार है, सूफी सरमत का मजार है। और मैं बहुत सारी बार सलाम करने वहां जाता हूं, हालांकि मैं किसी चीज में विश्वास नहीं करता, लेकिन उस बहादुर आदमी को, क्योंकि वो औरंगजेब को बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम इंसान बनो, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मंदिर गिराना, हाँ, एक ये जो बंदा है अपना संपत, शायद 40,000 मंदिर या 40 लाख, मुझे पता नहीं, पर 40,000 तो कह ही रहा था। अब मैं आपको हिंदू वृत्तांत बता रहा हूं, कुछ मंदिरों का, जो मंदिर आज भी बड़े बड़े बहस के अंदर है। हमारा गुजरात का मंदिर जी, सोमनाथ मंदिर।
सोमनाथ मंदिर महमूद गाजी ने तबाह किया, उसको लूटा। उसमें कौन लोग शामिल थे काजमी साहब? मैं गोलवालकर ने जो इतिहास लिखा है भारत के, उस इतिहास से पढ़कर सुना रहा हूं आपको, पढ़कर सुना रहा हूं एग्जैक्ट। ये जी जी मेरे पास हिंदी भी है, अंग्रेजी नहीं है जी। सुन लीजिए गोलवालकर के शब्द, ये शमसुल इस्लाम के शब्द नहीं है, ये किसी कम्युनिस्ट इतिहासकार के शब्द नहीं है, ये कोई हिंदू विरोधी के शब्द नहीं है। संपत मोदी शाह, सुन लो अपने गुरु के। 1000 वर्ष पहले हमारे लोगों ने हम पर आक्रमण करने के लिए विदेशियों को आमंत्रित किया। कौन कह रहा है जनाब? ये गोलवालकर कह रहा है। आज भी ऐसा ही खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। कैसे सोमनाथ के भव्य मंदिर को अपवित्र किया गया एवं ध्वस्त किया गया, यह तो इतिहास की बात हो चुकी है। महमूद गाजी ने सोमनाथ की संपत्ति और वैभव के बारे में सुना था। उसने खैबर दर्रे को पार किया और सोमनाथ की संपदा को लूटने के लिए भारत में अपना पैर रखा। उसे रेगिस्तान के भारी जंगल को पार करना पड़ा। एक ऐसा समय भी था जब उसके पास अपनी सेना के लिए और अपने लिए भी भोजन एवं पानी नहीं था। उसे अपनी नियति पर छोड़ दिया गया होता तो वह खत्म हो गया होता और राजस्थान के जलते बालुओं ने उसकी हड्डियों को भी खत्म कर दिया होता। जनाब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा है, ये गोलवालकर कह रहा है। लेकिन नहीं, महमूद गजनी ने स्थानीय सरदारों को यह विश्वास दिला दिया कि सौराष्ट्र के शासक उनके खिलाफ विस्तारवादी इरादा रखते हैं। उन्होंने अपनी मूर्खता तथा संकीर्णता के चलते उस पर विश्वास कर लिया और वे उसके साथ हो लिए। जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वह हिंदू थे। हमारे रक्त के रक्त, हमारे हाड़ मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेना के हिरावल थे। सोमनाथ को हिंदुओं के सक्रिय सहयोग से अपवित्र किया गया, ये इतिहास के तथ्य हैं। ये कोई कमीन मुसलमान नहीं कह रहा है, ये कोई इस्लामवादी नहीं कह रहा है, ये कोई घटिया कम्युनिस्ट नहीं कह रहा है। गोलवालकर जो गुजरात के बारे में बहुत अच्छा जानते थे, जो हिंदू इतिहास के बारे में बहुत अच्छा जानते थे। और अब जरा सा आप आ जाइए जगन्नाथ मंदिर, दूसरा एक बड़ा पवित्र मंदिर। स्वामी विवेकानंद ने क्या लिखा है उसके बारे में? जगन्नाथ एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्यों को अपने नियंत्रण में लिया एवं उनका हिंदूकरण कर दिया। हमें अभी उसकी तरह अनेक काम करने हैं। ऐसे सैकड़ों बुद्धिस्ट मंदिर हैं जिसका हिंदूकरण किया गया। वादनगर जहां मोदी जी 15, 16 या 17, 18, 20, 25 बार कितनी बार जीत चुके हैं, वहां से एमएलए का चुनाव, वो शहर के नीचे सारा बौद्ध नगरी निकल रही है, सारी की सारी बौद्ध नगरी निकल रही है। और अभी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि हमारे पास 5-6 मिनट है, तो इसको एक मामले को तो निपटाऊंगा मैं। जी ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शंकराचार्य पर उनकी जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसके अंदर लिखा है। उन्होंने जो लिखा है वो सुन लीजिए जरा गौर से। ये भी किसी देश विरोधी, हिंदू विरोधी मुसलमान ने या ईसाई ने या कम्युनिस्ट ने नहीं लिखा है। शंकराचार्य 10 साल तक उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। जैनिज्म को उन्होंने नीचा दिखाया और वैदिक रिलीजन को कम आमंडन किया। आज जो जैन धर्म के सारे टूटे हुए मूर्तियां निकलती हैं या नीचे जमीन से टूटी हुई निकाली जा रही हैं, वो शंकर के जमाने की हैं जी। वो वहां थी, लेकिन उनको ये या तो उनको तोड़ दिया गया शंकर की सेनाओं के जरिए, या जैनियों ने डर से दबा दिया। और आप ये जानते हैं कि जहां खुदाई हो रही है वहां जैन मूर्ति और बुद्ध मूर्ति निकल रही। ये कौन कह रहा है जनाब? आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी। और अगर इसमें एक नुक्ता भी गलत हो या कुछ हो
मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझे सजा जो दीजिएगा, लेकिन अगर हिंदुत्ववादी झूठे होते हैं तो वो इस देश को, महान देश को छोड़कर चले जाएं, कहीं कमंडल लेकर कहीं निकलें वो। उसके बाद जनाब एक चीज और सुन लीजिए, ये भी हमको जानना चाहिए। मौर्य राज था और अशोका उसके एक थे। उसके जो आखिरी राजा थे उनका नाम था बरिहद्र था। उनका जो प्रधानमंत्री था वे ब्राह्मण था, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। उन्होंने क्या किया, उनको धोखे से मार दिया और एक ब्राह्मण राज्य स्थापित कर लिया। और ब्राह्मण राज्य स्थापित कर कर उन्होंने जो कुछ किया, ये दिव्यानंदना एक बुद्धिस्ट संस्कृत किताब है, उसके अंदर जो लिखा है, ये कहा जाता है कि ये जो पुष्पशंगा था एक बड़ी आर्मी लेकर ये निकल गया और जितने बौद्ध स्तूपा थे, जितनी मॉनेस्ट्रीज थी, जितने मॉन्क मिले उसको, उसने सबको जान से मारा और सियालकोट जो बुद्धिस्ट का जो गढ़ था उसको खत्म कर दिया। और उसने, अगर आप हर शर्मण किसको कहते हैं, बौद्ध भिक्षु को। शर्मण वैसे शब्द निकला है शर्म से, जी जी जी, यानी शर्म से मजदूर, लेकिन जो बौद्ध होते थे वो धार्मिक काम करते थे, उनको शर्मणा कहते थे। उनको एक का सर लाने के लिए कितना जनाब, 100 दिनार देता था। आप एक बौद्ध भिक्षु का सर ले आइए, आपको 100 दिनार मिलते थे। अच्छा, अब जरा सा आखिरी बात, हम आ जाएं हमारे सिख गुरुओं के साथ और उनके बच्चों के साथ जो अत्याचार और जुल्म है, वो मैं जरा सा आपको उस पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि सिख गुरुओं ने, देखिए, आजाद रहने की जो उनका सपना था, और हम केंद्र के आगे नहीं झुकेंगे, हम आरएसएस जो आज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती है, सारे केंद्र के हाथ में सारी सत्ता चाहती है। गुरु जो थे, हमारे गुरु जो थे, ये महान गुरु जो थे, जो हमारे बाबा थे, ये सारे के सारे उसके खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने अपने आप को एक धर्म के तहत, उस जमाने में संगठन करने का आधार ही धर्म ही होता था, और वो धर्म एक ऐसा धर्म जितने जातिवाद को तोड़ा, जिसने सारे सूफी धर्मों को जोड़ा, उसमें कितना कुरान से लिया, कितना कबीर से लिया, वेद से लिया, सबसे लिया, यानी एक वो ऐसा वो बना रहे थे जिससे हमारा देश बचता। उसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी जंग हुई, वो जंग हुई आनंदपुर साहब में 1704 में जंग हुई। और उसमें, उस जंग के अंदर ये भी जान लीजिए कि जो वहां मुगल सरदार था, मुगल सरदार की मदद करने के लिए जो पहाड़ों के हिंदू राजा थे और मुसलमान राजा थे, वो शामिल हो गए बाबा सिख गुरुओं के खिलाफ शामिल हो गए। और ये जो मोदी साहब जो बताते हैं, मोदी साहब से मैं चाहता हूं ये इतिहास भी बता दें वो। तो क्या हुआ कि उस घेरेबंदी से ये गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे, साहबजादे बाबा जोरावर सिंह 9 साल के और बाबा फतेह सिंह 7 साल के, बचकर निकल गए अपनी दादी के साथ, माता गुजरी जी के साथ। और जब ये एक जंगल के अंदर बहुत बदहाल थे, तो इनको एक नौकर मिल गया, इनका गंगू, जो ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने कहा कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, अपने घर ले आया। और सुबह जो मुगलों का जो बहुत जलील, बहुत कमीन कमांडर था, वजीर खान के हवाले कर दिया। और उन्होंने इन दोनों को चिनवा दिया एक कमरे के अंदर। और जो माताजी थी उनको एक जेल के अंदर डाल दिया, एक किले के अंदर डाल दिया। ये गंगू जो ब्राह्मण था, उसने पकड़वाया। तो ये मोदी बता देना, मोदी बताए कि हिंदू मुसलमान राजे इस कमीन आदमी के साथ, वजीर खान के साथ थे जब उनको घेरा गया। जब वो बहुत लड़ाइयां उन्होंने आनंदपुर साहब में जीती, चकमोर साहब की लड़ाई में, और ये सब हुआ, लेकिन उनकी गद्दारी की वजह से ये हारे और इनको छोड़कर जाना पड़ा।
ये एक ब्राह्मण था जिसने गद्दारी की। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं उसको मानूंगा ही नहीं कि उसने ब्राह्मण के तौर पर किया। मैं इसको नहीं मानूंगा। उसने एक एक घटिया आदमी के तौर पर किया। इसका मतलब नहीं है उसका बदला सारे ब्राह्मणों से लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आरएसएस वाले और हिंदुत्ववादी और ये संपत, क्या नाम है इसका, संपत, ये या अमित शाह या मोदी जो काम कर रहे हैं, विक्रम ये संपत, ये एक ऐसा स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जिसके अंदर 500 साल पहले किसी मोहल्ले में कुछ हुआ होगा ना, ये उसमें आपस में लड़वा कर खत्म करा देंगे। भाई अगर आप क्राइम करने वाले के धर्म से जोड़ोगे तो बहुत तबाही मच जाएगी, बहुत तबाही मच जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि रावण ने भी एक शिव उपासक या एक ब्राह्मण के तौर पे नहीं किया था, उसने एक मुजरिम के तौर पर किया था। अगर आप औरंगजेब को कह रहे हो उसने मुसलमान के तौर पर किया, तो फिर आपने रावण के साथ भी वही करना होगा, कौरव के साथ भी आपने करना होगा। और फिर आप उसका क्या करेंगे? जो हमारा गुरु द्रोणाचार्य है, जो सबसे शानदार चलाने वाला था, उसका आपने अंगूठा काटा था। तो उसने, द्रोणाचार्य एक जातिवादी था इसलिए किया था, या वो हिंदू था इसलिए उसने उनका काटा था? ये तय कर लो। अगर तुमने आज के मुसलमानों से इसलिए बदला लेना है कि मुसलमान राजाओं ने किया था, तो फिर उसके बाद हमारे देश की जो है 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो भाई पहले दिन से शुरू करो। जिसका नंबर आया, रावण का नंबर आया, उसके जाति वालों को और शिव के उपासक को, उसके बाद सारे सारे क्षत्रियों को, जो कौरव थे उन्होंने जो कुछ किया, भाभी को नंगा किया था, उसका कर लो। और जिस दिन शमसुल इस्लाम का नंबर आ जाए उस दिन उसको भी ले लेना। लेकिन ऐसे नहीं हो सकते तुम अपनी मर्जी से चूज करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस देश के 80% हिंदुओं की रोटी रोजी, हेल्थ, नौकरी, एजुकेशन सब खत्म कर दोगे और कहोगे कि मुसलमान असली दुश्मन है। ये होने नहीं देगा ये देश। हाँ, तो ये असल में बात वही है, जो नतीजे के तौर पे आपने बताई। असल मकसद वही है कि कोई अपना हक ना मांगे, कोई रोजी ना मांगे, कोई कारोबार ना मांगे, कोई किसी भी तरह की कोई भलाई, जो वेलफेयर स्टेट में जो कुछ होना चाहिए वो कुछ भी नहीं देना, और सिर्फ हिंदू और मुसलमान में उलझाए रखना। और ये बात जो आपने बताई, कई राज्यों के कई हुकूमतों के बारे में आपने बताया कि किसने मंदिर तोड़वाए, किसने ये गंगू वाली जो कहानी भी आपने बताई, सिख साहबजादगान को गिरफ्तार कराने में जो रोल ब्राह्मण का था, ये सारी चीजें याद रखने की हैं। सिलेक्टिव होकर के इतिहास को नहीं समझा जा सकता, और किसी भी इतिहास के किसी वाकये के लिए किसी धर्म के लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। ये बात देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो रावण था, चाहे कौरव थे, चाहे गंगू थे, वो एक जाति या धर्म के तौर पर नहीं किया उन्होंने, एक मुजरिम के तौर पर एक क्राइम उन्होंने किया, है ना। अगर आप उसका धर्म से जोड़ोगे तो फिर बहुत लंबी कहानी जाएगी। और मैं ये संपत जैसे, माफ कीजिएगा, मतलब क्या उन्होंने पढ़ा है, मैं उनको चाहता हूं वो विवेकानंद पढ़े। विवेकानंद जी ने कहा, इस्लाम, भारत की मुक्ति, सैल्वेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन द कंबाइनिंग ऑफ इस्लाम विद हिंदुइज्म, विद वेदांत। वो हिंदुइज्म तो मानते ही नहीं कि हिंदुइज्म कोई धर्म होता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की बॉडी और वेदांत का आत्मा, वो मिलेगी तो इस देश की मुक्ति होगी। और ये क्या कर रहे हैं? इनके रहते हुए, संपत के रहते हुए, मोदी के रहते हुए, अमित शाह के रहते हुए, आरएसएस के रहते हुए, इस देश को तोड़ने के लिए किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। बाहर से किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। हम होने नहीं देंगे इसको। जी। सच हमारे साथ है, ये सारे सच हमारे साथ हैं। जी। लोग हमारे साथ हैं, बिल्कुल। और अगर आपने किसी मुजरिम का धर्म से जोड़ना है तो वो सिर्फ मुसलमान नाम के राजाओं के साथ नहीं होगा, फिर वो शुरू से 5000 साल पुरानी सभ्यता है, आपने वो करना पड़ेगा। जी। अगर हिसाब लगाना है तो सारा लगाइए। और बुनियादी जो उसूल है कि मजहब को क्राइम से जोड़ना, असल में वही गलत है। और उसको जब आप जोड़ करके देखेंगे और आज आने वाले किसी भी सड़क पर चलते हुए मुसलमान को कहें कि औरंगजेब ने ये किया था, मैं गर्दन कलम कर दूं, ये कोई इंसाफ और इंसानियत नहीं हो सकती, और हिंदुइज्म भी नहीं हो सकता। हिंदुइज्म में भी कैसे कोई इजाजत दी जा सकती है
कि किसी बेगुनाह को कोई सजा दी जाए। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी बात यह है, वही आपने देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी जबरदस्त बात कही आपने। रेप में अगर मर्द मुसलमान होगा तो एकदम देखिए क्या क्या होगा, और रेप में अगर हिंदू होगा तो इसका मतलब है आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू होने पर रेप मंजूर होगी? जी 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 जी, बिल्कुल। गुनाह जो है वो गलत है, हीनियस क्राइम किसी भी इंसान के साथ। अंकिता के सैकड़ों लोग सर्दी के अंदर भी बैठे हैं कि आप उस वीआईपी का नाम ओपन कीजिए जिसको उसको स्पेशल मसाज करने के लिए कहा गया था। यहाँ पूरा शहर जला देते हैं, मोहल्ला जला देते हैं अगर रेपिस्ट मुसलमान होता है तो। ये बिल्कुल, असल में वो एक माहौल बनाया गया, उसका नतीजा अब ये इस तरह से आना शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी हमें इस मुल्क के लोगों से, खुद हिंदुओं से और सभी मजहब के लोगों से ये उम्मीद है और होनी चाहिए कि वो इंसानियत का हाथ ना छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू इनके साथ नहीं है इसीलिए ये सब कर रहे हैं। हिंदू इनके साथ जिस दिन हो जाएंगे ना, उनको ये सब नहीं करना पड़ेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।